एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की जेलों से भागे कैदियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। एसएसबी ने अब तक नेपाल के 35 कैदी पकड़े हैं। 22 कैदी यूपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए हैं। 10 कैदी बिहार बॉर्डर से दबोचे गए हैं। 3 कैदी बंगाल सीमा पर पकड़े गए हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से जो कैदी हैं वो अपनी जेलों से भाग गए थे और नंबर्स कम नहीं थे, बल्कि 3000 से ज्यादा कैदी जेलों से भागे थे। बल्कि लगभग जो जानकारी मिली थी कि 6000 कैदी भाग चुके थे जेलों से। अब उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई है। देखिए 10 कैदी बिहार बॉर्डर से पकड़े गए हैं, 3 कैदी जो है बंगाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं और वहीं यूपी नेपाल बॉर्डर से भी उनको पकड़ा गया है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल की जेलों में भागे कैदियों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में विद्रोह के बाद सरकार गठन की तैयारी हो रही है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच आज अहम बैठक है। आज नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान संभव है। युवा नेताओं ने सुशीला कार्की का प्रस्ताव रखा है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सुशीला कार्की जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है और युवा नेता जो हैं उन्होंने भी सुशीला कार्की का नाम ही आगे रखा है, यानी कि सुशीला कार्की का ही प्रस्ताव आगे रखा है। तो नेपाल में विद्रोह के बाद सरकार गठन की अब तैयारी चल रही है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच की आज अहम बैठक है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और सेना मुख्यालय दोनों को ही लाया गया है, यानी कि देखिए सुशीला कार्की को भी लाया गया है सेना मुख्यालय। और आपको बता दें कि अब तक अपडेट आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। नेपाल में बवाल थम नहीं रहा है, अभी भी जेल तोड़कर कैदी जो भाग रहे हैं उन पर फायरिंग अब की जा रही है। ये सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है, क्योंकि देखिए कैदी